हेलो बच्चों, जेडबलई और नीट में हम लोग चला रहे थे चैप्टर अमीन्स और अमीन में 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का लास्ट लेक्चर अमीन्स में होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। और बच्चों, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स से हर बार बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो बेसिसिटी के कंसेप्ट आपको सीखने हैं और मैं कई सारे एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूं किस तरह से हम अलग अलग अमीन की बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे और किस तरह से हम बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, ये मैं आपके लिए आज लाया हूं। तो बच्चों, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और वीडियो के साथ साथ मैं आपको जेडबलई और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है बच्चों। जब भी हम अमीन्स की बात करते हैं तो हमारे पास किसका जिक्र आता है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से अमीन होता है जिसको दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। और बच्चों, नाइट्रोजन के पास हमेशा क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो इन्हीं लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इस तरह के एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। अब जब भी आप अमीन से रिलेटेड या उसकी बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या देखना है? देखो बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट फोकस करेंगे, है ना। एन इस तरह से, तो हर किसी अमीन के पास क्या होगा? नाइट्रोजन और उसके साथ लोन पेयर होंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आर 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 हो सकता है, एच आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का अमीन है। तो बच्चों, ये जो लोन पेयर है ये इसकी बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप बेसिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज देखनी, क्या देखनी है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखें बच्चों, यानी जो बेसिसिटी है वो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर जो है मोर डेंसिटी होती है, ध्यान देखिए, मोर डेंसिटी और अवेलेबिलिटी, तो बच्चों क्या होगा? बेसिसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा लोन पेयर की यहां पर डेंसिटी बढ़ेगी या अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उतना जल्दी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और जितना जल्दी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा लोन पेयर, ये जितना ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात हम बात कर सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द बेसिसिटी। क्लियर? अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी कम होगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और इसी पॉइंट के बेसिस पर हम जो है अलग अलग अमीन को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सी बात है, अब आपको वो फैक्टर ढूंढने हैं जो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम और ज्यादा करेंगे। अगर कोई फैक्टर इसकी अवेलेबिलिटी को कम करता है तो ऑब्वियसली वो बेसिसिटी को कम करेगा। अगर बच्चों कोई फैक्टर इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है तो वो उसकी बेसिसिटी को भी बढ़ाएगा। तो हम लोग उन्हीं फैक्टर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, इतना फटाफट नोट करो जरा। हो गया इतना? चलो, अब हमारे पास है अलग अलग टाइप के अमीन और उनका कंपैरिजन, ठीक है बच्चों। चलो, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर लिख देता हूं, याद रखें ताकि आपको बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको तो बस अंडरलाइन कर दो आप, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिफैटिक अमीन और अमोनिया की बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। एलिफैटिक अमीन्स, कई सारे एलिफैटिक अमीन और उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे अमोनिया, ठीक है बच्चों। अमोनिया का फॉर्मूला होता है HHH और अगर इस पर अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो हमारे पास नए नए टाइप के अमीन बनते जाएंगे, है ना। ये देखो,
ये अमोनिया, ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन, आर और रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, सब में आप क्या करो जो है लोन पेयर लगा दो। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहां सबसे ज्यादा है। ये देखो कि जो आर है उसका नेचर क्या है। आर का नेचर है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो यहां पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहां पर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहां पर 1 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतनी ज्यादा बेसिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे ना, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, तो बच्चों इन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जो आर है उस आर का नेचर क्या है, प्लस आई, और प्लस आई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करोगे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमोनिया जो है लेस बेसिक होता है किसी भी एलिफेटिक अमीन से। ठीक है, और बच्चों एलिफेटिक अमीन में जैसे जैसे आर बढ़ते जाएंगे, है ना, उसी तरह से एलिफेटिक अमीन जो है ज्यादा बेसिक होता जाएगा, सॉरी, है ना, इस तरह से। तो हम ये मान सकते हैं कि टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो मैंने बेसिसिटी ऑर्डर है ये जो है सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ना। तो अभी जो मैं बेसिसिटी ऑर्डर आपको बता रहा हूं वो जो है गैस फेज में है। किस फेज में है, गैस फेज में है, या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी गैस फेज की बात करो तो गैस फेज में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और देन लास्ट में आ गया अमोनिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो ऑब्वियसली इथाइल अमीन के पास आर ज्यादा है, आर बड़ा है, आर बड़ा होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, इसीलिए जो है इथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होगा मिथाइल अमीन। जैसे जैसे आप जो है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे या एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी बढ़ेगा, तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर। तो इस तरह से बच्चों किसी भी एलिफेटिक अमीन में हम बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो वो हमने किसकी बात की, ये अभी गैस फेज की बात थी, है ना बच्चों, ध्यान रखना, है ना, गैस फेज एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब यहीं पर जो है एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एक्वस सॉल्वेंट, या हाँ बस एक्वस सॉल्वेंट, या फिर वाटर में की बात करेंगे। ठीक है, बात है कि एक्वस सॉल्वेंट वाटर। जब भी हम एक्वस सॉल्वेंट की बात करेंगे तो अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं मिथाइल अमीन की बात करूं, एक ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो बच्चों यहां पर जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो हमेशा इस तरह होता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस फेज, तो एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मिथाइल हो तो, अगर बच्चों इथाइल हो तो, यानी CH3CH2 इथाइल हो तो तब क्या होगा, तो तब जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा देखो कैसा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद टर्सरी, और बच्चों उसके बाद प्राइमरी, इस तरह से। तो अगर इथाइल का कोई अमीन आपको दे रखा हो तो वहां पर जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो इस तरह का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट, इसे याद करना आपको, है ना। अच्छा, इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इसमें जो है 2 वीडियो बना रखे हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां डिस्क्रिप्शन आप देख लेना। ठीक है, शॉर्टकट में केवल इतना बताता हूं मैं कि इनका जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा फैक्टर होता है सॉल्वेशन। तो इन तीनों फैक्टर को मिला के इन का बेसिसिटी ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे तो वो ऐसा निकलता है।
समझे मेरी बात? अच्छा, एक चीज सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, जो बच्चों मिथाइल ग्रुप है वो छोटा है, तो छोटे के लिए जो ऑर्डर है वो है 213, डिजिट याद रखनी है 213, सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्सरी। और इथाइल जो है बड़ा है, तो बच्चों इथाइल के लिए जो याद रखना है वो 231, बस इतना ध्यान रखना। समझे मेरी बात? तो देखो 231 यानी सेकेंडरी टर्सरी और प्राइमरी, और 213 यानी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्सरी। वो मिथाइल ग्रुप में छोटा डिजिट, इथाइल ग्रुप में बड़ा डिजिट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन तीनों फैक्टर को मिला के जो हमने डिसाइड किया वो इस तरह आता है। तो याद रखिए गैस फेज में हमेशा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होगा, लेकिन एक्वस फेज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये नोट करो, फटाफट नोट करो जरा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर प्रोपाइल आता है बच्चों, तो वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इन दोनों के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे पास एलिफेटिक अमीन और अमोनिया और एलिफेटिक अमीन इन डिफरेंट सॉल्वेंट, है ना। चलो ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में कौन ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन का मतलब हुआ बच्चों कि NH2 डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से, और एलिफेटिक अमीन में NH2 किससे अटैच्ड है, एल्काइल चेन से। अच्छा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इसके बच्चों लोन पेयर क्या होते हैं, ये बेंजीन की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी रिजोनेंस यहां पर है, रिजोनेंस यहां पर कोई भी रिजोनेंस नहीं है। कहां शिफ्ट होने, जगह नहीं शिफ्ट होने के लिए, नो रिजोनेंस। ठीक है, जब रिजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन बच्चों यहां पर रिजोनेंस है तो लोन पेयर कहां शिफ्ट हो गए, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। और बच्चों जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, लोन पेयर की डेंसिटी कम होगी, तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिए, कोई भी एरोमेटिक अमीन एलिफेटिक अमीन से कम ही बेसिक होगा। ध्यान रखना इस बात का। एरोमेटिक अमीन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, चाहे कोई भी अमीन हो, चाहे मिथाइल अमीन हो, चाहे इथाइल अमीन हो, कोई भी, मिनिमम एलिफेटिक अमीन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहां पर जो है एलिफेटिक, एरोमेटिक और अमोनिया का ऑर्डर देखें, तो अमोनिया का ऑर्डर, तो तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, देखो सबसे ज्यादा जो है एलिफेटिक अमीन्स बेसिसिटी में आएंगे, उसके बाद आएंगे बच्चों अमोनिया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया हमेशा अमोनिया एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक होते हैं। और देन बच्चों बात आती है एरोमेटिक अमीन्स की, तो ये नोट कर लो, है ना, ये पैटर्न याद रखना है, पहले एलिफेटिक, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक की अलग कैटेगरी है, एलिफेटिक की मैंने आपको कैटेगरी बता दी है किस तरह से काम करना है। समझे मेरी बात? ठीक है, और रीजन क्या बताया, रेजोनेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों की एरोमेटिक अमीन में और भी कुछ कंसेप्ट है ना। तो ये तो पूरा हो गया, है ना। तो एलिफेटिक याद रखना, एरोमेटिक याद रखना, अमोनिया याद रखना, एक्वस फेज याद रखना, नॉन एक्वस फेज याद रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की, है ना बच्चों। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स में रेजोनेंस होता है, जिस वजह से जो है बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा प्राइमरी अमीन है और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है और ये हमारा टर्सरी अमीन है, तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? तीनों एरोमेटिक अमीन है। यहां देखिए बच्चों, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करो। ठीक है, रिजोनेंस तो सब में है, क्योंकि सब जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो रिजोनेंस सब में बराबर है ना, इतना हिस्सा तो सब में बराबर है। लेकिन बच्चों क्या फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, ये वाला देखिए, CH3 आ रहा है ना, यहां कोई CH3 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी है उतनी है। यहां पर एक CH3 आने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। रिजोनेंस सब में बराबर है, ध्यान रखना है ना, रिजोनेंस फैक्टर यहां पे गवर्न नहीं करेगा। यहां पे 2 CH3 आने से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो इसका मतलब जो है सबसे ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन पर होगी। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये एनिलीन कम बेसिक
एन मिथाइल एनिलीन और बेसिक, और एन एन डाई मिथाइल एनिलीन मोस्ट बेसिक। ठीक है भाई, चलो एक और फैक्टर हमारे पास है NH2। समझ रहे हो ना फैक्टर किस तरह से आ रहा है, NH, और यहां भी हमने एक बेंजीन रिंग जोड़ दी, N, एक बेंजीन रिंग या एक बेंजीन रिंग या। अब बताओ बच्चों कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे कम किस में है। ठीक है, यहां पर देखिए बेंजीन रिंग के जुड़ने से रेजोनेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रेजोनेंस। और बच्चों रेजोनेंस जितना बढ़ेगा लोन पेयर उतना कम होगा, क्योंकि लोन पेयर उतना ही जो है डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो यहां पर लोन पेयर केवल एक बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर लोन पेयर दो बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर लोन पेयर जो है तीन बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे कम लोन पेयर कहां है, यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे कम है। तो मोर रेजोनेंस, मोर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर एंड लेस डेंसिटी ऑफ लोन पेयर एंड लेस बेसिसिटी। तो इसीलिए जो है फिनाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन होने से बेसिसिटी क्या होगी, कम। लेकिन एल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन से बेसिसिटी बढ़ेगी, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है बात। अच्छा एक और चीज बात करते हैं, अगर आपको बोला जाए, देखो CH2NH2 बेंजाइल अमीन और एनिलीन, एक है हमारे पास एलिफेटिक अमीन, ये भी एलिफेटिक अमीन है, लेकिन बच्चों ये बेंजाइल अमीन है और ये एनिलीन है। अगर तीनों के बेसिक ऑर्डर को कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों तो एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की बेसिसिटी एलिफेटिक से तो कम होती है, तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा ये। लेकिन बच्चों ये दोनों एलिफेटिक है, तो अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है। सिंपल सी बात है, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट। ये बच्चों बेंजाइल है ना, बेंजाइल। और बेंजाइल का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट होता है वो वीक होता है, किसके मुकाबले, मिथाइल के मुकाबले। मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप बट मोर देन बेंजाइल, क्योंकि बेंजाइल में जो है रिजोनेंस की वजह से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं हो पाते, है ना। मैंने जैसे इससे पिछले वाले वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो में आपको बताया था। तो इट इज वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी। तो बच्चों हमेशा बेंजाइल अमीन किसी भी एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक होगा, लेकिन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होगा, ध्यान रखें, है ना। तो इसीलिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, RNH2 CH2NH2 और हमारे पास क्या है उसके बाद एरोमेटिक अमीन। ठीक है बच्चों, चलो इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। देखो सारे फैक्टर आपको देखने हैं, जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो इन सब फैक्टर को ही आपको जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता चल रहा होगा कि बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने से बेसिसिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से बेसिसिटी कम होती है, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे बच्चों कि एरोमेटिक अमीन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो क्या फर्क पड़ेगा बेसिसिटी पे, है ना बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास तीन टाइप के एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन का ध्यान रखना, NH2 हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एनिलीन पे आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो ये लोन पेयर जो है विड्रॉ हो जाएंगे, तो लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो बस ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ने से बेसिसिटी कम होती है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप, फिर एनिलीन वाला और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। ये जस्ट अपोजिट है एसिडिटी का। एसिडिटी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग घटाते हैं। तो अगर एसिडिटी डोनेशन से बढ़ती है तो बेसिसिटी डोनेशन से कम होगी, सीधी सी बात है ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं तो क्या होना चाहिए बच्चों, देखो एक तो जैसे OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, ठीक है, NH2
यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। यहाँ पे आ गया NH2 एनिलीन, ठीक है। NH2, यहाँ पे आ गया बच्चों Cl, ठीक है। NH2, यहाँ पे आ गया बच्चों, देखो क्या है, NO2 लिखते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस सिंपल सी बात है। देखो तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस R और माइनस I, प्लस R ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है लेकिन OCH3 के मुकाबले कम करता है, तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम बेसिसिटी, तो यहाँ पर प्लस H है और प्लस I है, दो इफेक्ट है। एनिलीन उसके बाद आ जाएगा। देन दोनों जो है देखो माइनस I और प्लस R, माइनस I विड्रॉइंग है, ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विड्रॉ होंगे, लेकिन वीक विड्रॉइंग है। NO2 इज मोर विड्रॉइंग, माइनस R एंड माइनस I, तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो बेसिसिटी भी कम होगी। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, है ना, ये फॉलो करना है। डोनेटिंग बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग बेसिसिटी को घटाएंगे। जितनी ज्यादा विड्रॉइंग उतनी कम बेसिसिटी, जितने ज्यादा डोनेटिंग उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो ये एक सिंपल आपको फंडा पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो इतना समझ में आ गया है ना। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, देखो एक, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां पर ऑर्थो इफेक्ट था, है ना। यहां पर बच्चों एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जस्ट लाइक ऑर्थो इफेक्ट, जस्ट लाइक, है ना, ऑर्थो इफेक्ट, लाइक ऑर्थो इफेक्ट। अगर मान लिया जाए कि बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर आपने, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर आपने कोई ग्रुप अटैच कर दिया, दिस इज कॉल्ड एनिलीन, और यहां पर कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप है, हाँ ग्रुप ही लिख देते हैं यहां पर, कोई ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो। बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, ये प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस को इनहिबिट करता है। यानी जब जो है एनिलीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी ये बनाएगा, तो यहां पर जो ये ग्रुप है वो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल होते ही इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए बच्चों जो है ऑर्थो पोजीशन पर किसी ग्रुप के होने की वजह से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, बेसिसिटी कम हो जाती है बजाय उसके पैरा और मेटा आइसोमर से। समझो मेरी बात ना, ठीक है। सपोज मान लिया जाए कि हमने जो है NH3 की यहां पर पोजीशन पर CH3 लगाया, ठीक है, और एक CH3 हमने जो है पैरा पोजीशन पर लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर CH3 आने की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होगा, जिस वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन इट्स पैरा एंड मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ध्यान रखना है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक, ठीक है, बेसिसिटी कम हो जाएगी, और उसका रीजन क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो बच्चों ये जो ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप है ना, इनकी बेसिसिटी एनिलीन से भी कम हो जाती है, ठीक है। इनसे तो होगी, लेकिन जो हमारा प्लेन एनिलीन है, यानी ये जो एनिलीन है, इससे भी इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑर्थो पोजीशन से एसिडिटी बढ़ती है, अमीनो के केस में, एनिलीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पर किसी ग्रुप के आने की वजह से बेसिसिटी कम होती है। ध्यान रखे बच्चों, है ना, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको ये, ठीक है। अच्छा, ये जो इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये बच्चों OH और OCH3 में अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई। तो इन दोनों के केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इनको हमेशा आपने लास्ट में रखना है, ऑर्थो पोजीशन वाले को लास्ट में रखना है बेसिसिटी के केस में, ठीक है। चलो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं 1 बाय 1, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह मैं सारे आपको एनिलीन बना के दिखाता हूं और एक एक ग्रुप को हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है NH2, ठीक है। दूसरा हमारे पास है NH2, ठीक है। तीसरा हमारे पास है यहाँ पर NH2 और चौथा हमारे पास है यहाँ पर NH2, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम कंपैरिजन करेंगे, पहला जो ग्रुप हमारे पास है वो है NO2, ठीक है। तो बच्चों NO2 क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना। तो NO2 चाहे ऑर्थो, पैरा और मेटा पर हो, ये जो है एनिलीन से कम बेसिक होगा, इसलिए एनिलीन मैंने सबसे पहले रख दिया, ठीक है। अच्छा NO2 जो है देखो ऑर्थो पोजीशन वालों तो सबसे लास्ट में रख दो, ये मैंने लास्ट में रख दिया, ठीक। अब बच्चों यहां पर मैंने रखा है मेटा पोजीशन पर और यहां पर मैंने रखा है ये पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अब देखो ये सिंपल एनिलीन है, तो मेटा पर केवल ये -I करेगा, पैरा पर जो है ये -R और -I इफेक्ट शो करेगा। तो कम विड्रॉइंग, थोड़ी सी बेसिसिटी कम, ज्यादा विड्रॉइंग, ज्यादा बेसिसिटी कम, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, SIP की वजह से वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक। तो विड्रॉइंग दोनों तरफ है, तो हमेशा एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा। तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर बच्चों ये होने वाला है, ठीक है। नोट कर लिया सबने, एग्जैक्टली, ठीक। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम CH3 की, है ना। दूसरा हमारे पास है CH3, चलो मैं दूसरा यहाँ पे CH3 बना लेता हूं, है ना। तो यहाँ पे NH2 इधर ही बनाते हैं, ये नोट कर लिया सबने, ठीक है ना। तो CH3 का नेचर क्या होता है बच्चों, CH3 का जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये तो है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो इसका मतलब जो है CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने की वजह से एनिलीन से ज्यादा एसिडिक, ज्यादा बेसिक होगा, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पर हो और चाहे वो चाहे वो मेटा पोजीशन पर हो चाहे पैरा पोजीशन पर हो। लेकिन इसके जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो सबसे कम बेसिक होंगे ड्यू टू द SIP, तो उसको मैंने लास्ट में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया बच्चों एनिलीन, लेकिन यहां पर जो है मैं ग्रुप लगाने वाला हूं CH3, तो एक लगाता हूं मैं यहां पर पैरा पोजीशन पर और एक लगाया मैंने आपके कौन से पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पर +R और +H यानी ज्यादा डोनेशन, है ना। यहां पर केवल और केवल +R तो नहीं आई है ना, सॉरी, ना +I, यहां पर केवल +I, तो कम डोनेशन, ज्यादा डोनेशन, ज्यादा बेसिसिटी, कम डोनेशन, कम बेसिसिटी, दोनों में डोनेशन है, तो इसका मतलब दोनों जो है एनिलीन से ज्यादा बेसिक होंगे। लेकिन जो है ऑर्थो इफेक्ट आने की वजह से या SIP आने की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन एनिलीन, क्लियर। तो नोट करो फटाफट जरा, ठीक है, समझे मेरी बात। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है हम CH3 के इफेक्ट को नोट करते हैं, ठीक है, अलग अलग है। तीसरा हमारे पास है बच्चों Cl, ठीक है। चलो Cl देखते हैं। Cl का नेचर क्या है, विड्रॉइंग, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब विड्रॉइंग है तो ये जो है एनिलीन से कम बेसिक होगा, विड्रॉइंग है ना, बिल्कुल NO2 की तरह, ठीक है। तो एनिलीन सबसे पहले आ जाएगा और सबसे लास्ट में कौन चले जाएंगे, ऑर्थो वाले। अब हमने बात करने के बीच में क्या आएंगे, तो बच्चों यहां पर पैरा और यहां पर मेटा। अब देखो एनिलीन आर मोस्ट बेसिक ड्यू टू द क्लोरो, क्योंकि क्लोरो का नेचर होता है -IN + R, जिसमें कि -I ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, यानी विड्रॉइंग होगा। लेकिन पैरा क्यों ज्यादा हुए, क्योंकि पैरा में बच्चों विड्रॉइंग के साथ साथ कुछ हद तक डोनेशन भी है। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहां पर जो है कुछ हद तक डोनेशन होगा, कुछ हद तक, यानी विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहां पर
फुल विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। यहां पर ज्यादा विड्रॉइंग है, यहां पर कम विड्रॉइंग है, कम विड्रॉइंग तो ज्यादा बेसिसिटी, ज्यादा विड्रॉइंग तो कम बेसिसिटी, और पैरा वाला सबसे लास्ट चला जाता है। तो एनिलीन, सॉरी ऑर्थो वाला है ना, एनिलीन, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। नोट करते जाओ फटाफट, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, है ना, इस तरह से। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा ग्रुप हमारे पास है NH2। NH2 यानी अमीनो ग्रुप, और NH2 का नेचर क्या होता है, प्लस आर एन माइनस आई, है ना, जिसमें प्लस आर प्रिडोमिनेंट होता है। तो देखते हैं, तो अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा। तो डोनेटिंग पहले आने चाहिए, एनिलीन बाद में आना चाहिए, और सबसे लास्ट में किसकी बेसिसिटी होगी, NH2 की। तो NH2 मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया, सोचना ही नहीं है इसके बारे में, सबसे लास्ट होगा, ठीक है। और बच्चों देखो उसके बाद एनिलीन होगा, लेकिन NH2 जो है ये देखो, ना 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 ना, एनिलीन यहाँ इस तरह से, है ना। इस तरह से, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास NH2 है वो जो है, देखो क्या है, इस समय पैरा पोजीशन पर है, तो प्लस आर एंड माइनस आई। तो प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तो हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। उसके बाद बच्चों जो है NH2 यहां पर क्यों गया, क्योंकि NH2 यहां पर जाने से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एग्जैक्टली। तो माइनस आई की वजह से यहां पर जो है ये क्या होगा, विड्रॉइंग होगा। तो विड्रॉइंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो बच्चों ये एनिलीन से कम बेसिक होगा, एनिलीन विल बी मोर बेसिक देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। और लास्ट में क्या चला जाएगा हमारा, ऑर्थो वाला। तो इस तरह से हम एनिलीन का कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है OH ग्रुप, है ना बच्चों। देखो OH का नेचर क्या होता है, प्लस आर एन माइनस आई, है ना, प्लस आर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रिडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो अच्छा आप मुझे बताओ अब कि जो है हमारे पास जो OH है उसका नेचर है प्लस आर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो ये देखो, पहले मैं आप बता देता हूँ, OH यहाँ पर, उसके बाद बच्चों OH यहाँ पर, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा OH यहां पर, ये ऑर्डर होगा, है ना। देखो पहले पैरा वाला, फिर ऑर्थो, देखो ऑर्थो एक्सेप्शन आ गया यहां पर, फिर उसके बाद जो है एनिलीन, और लास्ट में मेटा वाला, है ना। क्या होता है देखो, जो OH है पैरा पर जाने से वो प्लस आर और माइनस आई शो करेगा। प्लस आर प्रिडोमिनेंट है, यानी यहां पर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, ठीक। ऑर्थो पर ऑर्थो इफेक्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज बच्चों क्या होता है कि यहां पर जो है जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्या बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आयन स्टेबलाइज हो जाता है, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी एनिलीन से ज्यादा हो जाती है, बस यही रीजन है। इसीलिए ऑर्थो वाले ज्यादा बेसिक हो जाते हैं एनिलीन से, बाकी किसी केस में आपने देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो एनिलीन जो है थर्ड नंबर पर आ गया। ये जो है क्यों वहां यहां गया, केवल यहां पर माइनस आई होता है, और बच्चों माइनस आई का मतलब होता है विड्रॉइंग। तो अल्टीमेटली जो जितने भी विड्रॉइंग है वो सारे एनिलीन से कम बेसिक होंगे। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। ये क्यों आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये क्यों आया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से, ठीक है। चलो समझ में बात आ गई, नोट करो जरा फटाफट, है ना। अब बच्चों हमारे पास तीसरा छठा ग्रुप है OCS3। OCS3 के भी दो इफेक्ट होते हैं, माइनस आर और प्लस एच, ठीक है। तो जैसा हमने यहां पर लिखा है OCS3, वैसा ही जो है OCS3 सॉरी OH का जो इफेक्ट है लगभग जो है OCS3 का भी मैच करता है ना। देखो बेटा, अच्छा OCS3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई, है ना, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब देखो एक OCS3 यहां पर, अगली बार OCS3 इधर,
और तीसरी बार OCH3 यहां पर। ठीक है, चलो परफेक्ट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो OCH3 पैरा पर आने की वजह से प्लस और माइनस आई, प्लस और अल्टीमेटली डोनेशन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा OH की तरह एकदम जस्ट। तो ये हमेशा इन सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कंपैरिजन करो, OCH3 में जो SIP है, जो हमारा क्या ना इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है, वो OCH3 पे अप्लाई नहीं होता है। और OCH3 बच्चों कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इस वजह से ये इस आयन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए एनिलीन से ये कम बेसिक हो गया। ध्यान रखना, OH तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ये माइनस यहां पर मेटा पर होता है, तो मेटा पर क्या होता है, विड्रॉइंग है। तो इसीलिए जो है मेटा पर विड्रॉइंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, तो ये सबसे कम बेसिक हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बस। तो ये मैंने पांचों ग्रुप 6 ग्रुप के आपको कंपैरिजन करके बता दिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आ सकता है कि क्या होने वाला। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, तो चलो नोट करो जरा फटाफट, है ना, नोट भी करते जाना है साथ में। तो ये सबसे टफ एग्जाम्पल में से आने वाले हैं, तो यही हो सकता है, उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कि और कुछ कंपैरिजन है। अब मैं सारे मिक्स करा रहा हूं आपको ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। चलो अब एक कंपैरिजन और है, अब मिक्स है ना सारे, CH3 CH2 NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। ठीक है, और तीसरा कंपैरिजन है हमारे पास। ठीक है, चलो अब इनका जो है बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। बच्चों देखो, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब sp2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 कार्बन। ठीक है, अब देखो sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बजाय sp3 कार्बन के। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो इसीलिए जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। समझे मेरी बात। अब बच्चों इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन पावर है वो किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना। लेकिन बच्चों यहां पर जो है रिजोनेंस भी है, लेकिन यहां पर जो है इतना रिजोनेंस नहीं है, ना? इसीलिए बच्चों ये ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। यहां पर कंप्लीट रिजोनेंस है, यहां पर पल्सर रिजोनेंस है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो हमारे पास एनिलीन वाला है ये कम बेसिक हो जाएगा और डबल बॉन्ड वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको शायद कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी बताया था। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, शायद आपने सुना होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि अमीन और साइनाइड कौन ज्यादा बेसिक होगा, और दूसरा अमीन और एमाइड में कौन ज्यादा बेसिक होगा, चलो मुझे बताओ जरा। ठीक है, तो बच्चों देखो साइनाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं और अमीन को हम जो है CH3NH2 लिख सकते हैं। यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो sp कार्बन से कनेक्टेड है, और sp कार्बन से कनेक्ट होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी, sp कार्बन की बजाय sp3। दोनों को कंपैरिजन करो ना कि नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन sp कार्बन से कनेक्ट है, नाइट्रोजन sp3 कार्बन से कनेक्ट है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ज्यादा, लेकिन sp3 कार्बन इतना नहीं खींच पाता है, ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। साइनाइड आर लेस बेसिक देन अमीन। अगेन सेम केस ऑफ एमाइड। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एग्जैक्टली बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों साइनाइड और अमाइड हमेशा एल्काइल अमीन से कम बेसिक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ऐसा किसी कंपाउंड के बारे में मुझे बताओ जिसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। द कंपाउंड इज कॉल्ड, देखो CH3 R वाला नंबर, हाँ ना CH3 तो नहीं भाई, सॉरी ना,
NH2 C डबल बॉन्ड NH एंड NH2। अच्छा, इसका नाम क्या है बच्चों? ग्वानिडीन। ग्वानिडीन एक ऐसा नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड, यानी ग्वानिडीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर कहीं बच्चों आपको इस तरह का दिख जाए स्ट्रक्चर, या 2 नाइट्रोजन दिख जाए या 3 नाइट्रोजन दिख जाए, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं सब चीजों की बेसिसिटी को मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक होने वाले हैं ग्वानिडीन, है ना, क्योंकि हर टाइम इसमें नाइट्रोजन क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इधर चला गया, ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी 24 घंटे मैक्सिमम रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन मैक्सिमम होगा। ग्वानिडीन के बाद बच्चों कौन आ गया? एलिफेटिक। एलिफेटिक के बाद कौन आ गया? एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक के बाद कौन आ गया? ग्वानिडीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक। उसके बाद आ गया बच्चों, सॉरी यहां पर अमोनिया भी है ना, एलिफेटिक के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक के बाद बच्चों साइनाइड एंड एमाइड आते हैं। तो ये इन सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बेसिसिटी ऑर्डर है। सबसे पहले आपको हमेशा ग्वानिडीन को रखना है, ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह से। ठीक है, चलो समझ में आई बात। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अलग अलग कुछ अमीन का मैं कंपैरिजन करके आपको बताता हूं किस तरह से उनकी हम बेसिसिटी ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, NH तो लोन पेयर हो गए ना, चलो मुझे बताओ कि ABC में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाओ, फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, B, बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? चलो इन तीनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पहले वाला देखो, क्या लग रहा है कि क्या चीज चेंज हो रही है? बच्चों एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। देखो यहां पर 3 कार्बन की चेन है, यहां पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो जिसके पास जितने ज्यादा लंबी अल्काइल चेन उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे कम बेसिक कौन सा होगा बच्चों? ए, क्योंकि इसके बाद 3 ही कार्बन है, उसके बाद सी और उसके बाद बी। क्लियर कंसेप्ट? इसको देखो क्या डिफरेंस है, इस ओ का डिफरेंस है। और बच्चों ओ का नेचर क्या होता है? ओ का नेचर होता है इस समय -I, क्योंकि ये रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन जितने भी एटम है उनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। यहां पर जो है कार्बन है समझो, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक हो गया, ये कम बेसिक हो गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एक तरफ O यहां होता और अगली बार O यहां होता, तो बच्चों जितना नजदीक O होता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये किस ऑर्डर में आएगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक बच्चों ये होगा
देन ये होगा, देन ये होगा। देखो O जितना नजदीक होता जाएगा बेसिसिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। क्लियर? तो यहां पर बच्चों इसका ऑर्डर होने वाला है, देखो चलो A, B और C, तो सबसे ज्यादा B, उसके बाद A, उसके बाद C। ठीक है, अब इस बताओ A, B और C। सारे फैक्टर देखने बच्चों, है ना। देखो सबसे ज्यादा बेसिक होगा हमारा ये पिपेरिडीन। वाई? क्योंकि बच्चों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये है हमारे पास पायरोल। अच्छा यहाँ H भी है ना, हाँ H आप लगा लीजिए ना। दिस इज कॉल्ड पायरोल, है ना, और दिस इज कॉल्ड पिरिडीन, दिस इज कॉल्ड पिपेरिडीन, है ना। ठीक है, यहां पर और यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट होंगे हमेशा। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस, रिजोनेंस होगा, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे, तभी जो कि पायरोल जो है एरोमेटिक होता है। तो रिजोनेंस कंडीशन यहां पर कंपलसरी होगी। लेकिन बच्चों यहां पर देखो लोन पेयर बाहर है, रिजोनेंस अंदर ही अंदर हो सकता है, ये यहां, ये यहां, ये यहां। इन इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत ही नहीं है, जबकि इसमें इन इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत रेजोनेंस में है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है। तो ये बच्चों सबसे कम क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में। यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन हो रही है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो नाइट्रोजन जो है sp2 कार्बन से जुड़ा है, और यहां नाइट्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बजाय sp3 कार्बन की, तो यहां पर लोन पेयर थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट है, यानी अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसीलिए जो है A विल बी मोर बेसिक देन B देन C। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? ऐसा ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा जाता है पिरिडीन और पायरोल का, और पिरिडीन और पिपेरिडीन का। ठीक है, इस तरह सॉल्व करने, है ना। तो चलो और देखते हैं। बस कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, कहीं है नहीं वैसे। अच्छा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इन तीनों में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? चेक करो जरा फटाफट। तो सबसे पहले बच्चों देखना है आपको, पहले आप सॉल्व करो, मैं दूसरा आपको क्वेश्चन देता हूं, है ना, फिर चेक करना। C6H5NH2, C6H5N, CS3 का 2, C6H5 का 2NH और CH3NH2। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, है ना। ठीक है, तो आप सॉल्व करते जाओ फटाफट। बेसिसिटी ऑर्डर सब में पता करना है आपको। ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, अच्छा अब हाँ पहले इसको, इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। चलो ये हो गया सॉल्व। क्या होगा देखो, सबसे पहले इसमें ढूंढो एलिफैटिक कौन सा है। तो बच्चों ये दोनों एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है। तो एरोमेटिक वाले तो सबसे कम होगा, तो 3 सबसे लेस बेसिक होगा। क्लियर? अच्छा, इन दोनों में अब देखो, ये नाइट्रोजन जो है sp3 कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन जो है sp2 कार्बन से जुड़ा है। पता चल गया होगा, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, मैंने शिफ्ट क्या, खिंच गए थोड़ा सा। ये ज्यादा बेसिक, ये थोड़ा सा कम, ये सबसे कम। तो अब 1 नंबर का आएगा और 2 नंबर का सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है बच्चों, चलो इन सब में हमें बेसिसिटी ऑर्डर मालूम करना है। तो जहां जहां बेंजीन आपको दिख रहा है इसका मतलब वो एरोमेटिक है, और मिथाइल दिखने से आपको क्या लगेगा, वो एलिफैटिक है। तो एलिफैटिक सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, अब एरोमेटिक में भी देखो बच्चों, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये
मिथाइल वाला है। तो यहां पे 2 फिनाइल है, यहां पे 1 फिनाइल है, यहां पर भी 1 फिनाइल है, दिख रहा है ना। 2 फिनाइल आने से ज्यादा रेजोनेंस यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। तो सबसे कम होगा हमारा सी, सबसे कम सी। समझे मेरी बात ना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है लेकिन इसके मुकाबले कम है। अब दोनों में देखो, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन बच्चों यहां पर मिथाइल ग्रुप के आने से प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक हो जाता है और ए कम हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर। तो सारे फैक्टर को अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और उसके बेसिस पे आप जो है बेसिसिटी डिसाइड करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, चलो और क्वेश्चन मेरे पास है। 50 मिनट हो गए। हाँ चलो देखो, है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा। बेसिसिटी ऑर्डर इन गैस फेज, बेसिसिटी ऑर्डर इन गैस फेज। तो गैस फेज में आपको बेसिसिटी ऑर्डर पता करना है। गैस फेज है ना, ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो एक तो है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस N, दूसरा है बच्चों CH3 का होल ट्वाइस NH, और तीसरा है हमारे पास CH3NH2, और चौथा है हमारे पास NH3। सॉल्व करो। दूसरा C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH सेकेंडरी, और तीसरा है C2H5 का होल थ्राइस N, और बच्चों चौथा है CH3NH2, है ना। ठीक है, चलो तो अब देखो सिंपल सी बात है, पहला वाला देखते हैं। गैस फेज, गैस फेज मतलब सिंपल सी बात है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट के बेसिस पे काम करना है। गैस फेज में कोई एक्वा सॉल्वेंट तो है नहीं, है ना। तो जितना ज्यादा आर इफेक्ट या जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी। देखो तो बच्चों टर्सरी सबसे पहले आ जाएगा, ये नंबर वन पे आ रहा है, ऐसे देख रहा हूं, नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, नंबर 4 पे आ रहा है, सीधी सी बात है। तो बेसिसिटी ऑर्डर डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर। यहां पर सेम टू सेम, जितने ज्यादा इथाइल ग्रुप उतने ज्यादा बेसिसिटी। था नंबर 1 ही हो गया टर्सरी, नंबर 2 ही हो गया, नंबर 3 हो गया, और नंबर 4 कंसेप्ट। ठीक, चलो अब थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, इंक्रीजिंग ORDER, ऑर्डर ऑफ पीकेबी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पीकेबी, केबी एंड पीकेबी मालूम है ना आपको, ठीक है। अच्छा, केबी और पीकेबी जस्ट अपोजिट है, केबी बढ़ेगा पीकेबी घटेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा पीकेबी उतना कम बेसिसिटी, जितना ज्यादा केबी उतना ज्यादा बेसिसिटी, ठीक है, मालूम होना चाहिए सबको, है ना। तो यहां पर है बच्चों C2H5NH2 नंबर A, बी है हमारा C6H5NHCH3, ये बी। सी है बच्चों हमारा C2H5 का होल ट्वाइस NHC, और डी है हमारा C6H5NH2, ठीक है, और ये डी। अब मुझे बताओ क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी पीकेबी का कंसेप्ट आएगा, पीकेबी या केबी, तो इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पीकेबी और केबी एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, वो गैस फेज में तो पॉसिबल है नहीं। तो समझ जाना चाहिए कि पीकेबी हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन। और जब बच्चों एक्वस सॉल्यूशन की बात आ रही है तो सॉल्वेंट इफेक्ट वहां पर आपको अप्लाई करना है। सॉल्वेंट इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी पहले आ जाएगा, और जो है इथाइल मिथाइल के हिसाब से टर्सरी और प्राइमरी आएगा। समझे मेरी, याद है ना आपको, अगर मिथाइल हो तो 213, और अगर इथाइल हो तो 231, ये डिजिट याद रखनी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो ये इथाइल, ये भी इथाइल, ठीक है, ये फिनाइल और ये भी फिनाइल। तो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक सबसे लास्ट में, एलिफेटिक पहले। तो एलिफेटिक में सेकेंडरी सबसे पहले और प्राइमरी सबसे बाद में, ठीक है। दोनों एलिफेटिक आ गए। अब बच्चों दोनों एरोमेटिक में देखो, ये सेकेंडरी है,
ये प्राइमरी है, तो सीधी सी बात है सेकेंडरी में एक CH3 ग्रुप आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, और वैसे भी सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होते हैं। तो अब हो गया बी और सबसे लास्ट में आ गया डी। कंसेप्ट क्लियर? इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट। तो पीकेबी का ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये पीकेबी बड़ा कंफ्यूज करता है। अच्छा ये सॉरी है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। अच्छा मैंने ये क्या निकाला, ये निकाला मैंने शायद केबी। केबी इसका केबी ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा बेसिक होगा, तो पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए, डी। डी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, हाँ ये सही है, सही है, सही है, सही है। तो सी ए बी और डी, जितना ज्यादा पीकेबी उतना कम बेसिक। तो सिंपल ऐसे इसको सॉल्व करना है ना, वहां पर जो है ऐसे भी दिया होगा ऐसे भी दिया होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो पहले आप केबी निकालो और केबी का जस्ट उल्टा कर दो तो अपना आप पीकेबी आ जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? तो पहले ऐसे बेसिसिटी का ऑर्डर निकालो, उसके बाद केबी और पीकेबी का ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पहला एनिलीन, दूसरा पैरानाइट्रो एनिलीन, तीसरा पैराटोलोडीन। अब मुझे बताओ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हाईएस्ट पीकेवी वैल्यू, हाईएस्ट पीकेवी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मेथेनामाइन, बी एन डाइमिथाइल एनिलीन, चलो बना ही लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, एन डाइमिथाइल एनिलीन। सी इथेनामाइन और डी सॉल्व करते जाओ आप फटाफट ना, बेंजीनामाइन। अब बताओ, चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक हमारे पास है एनिलीन, तो यानी NH2, है ना। दूसरा हमारे पास है पैरानाइट्रो एनिलीन, तो यानी पैरा पोजीशन पर NO2 आ गया। और तीसरा हमारे पास है पैराटोलोडीन, यानी पैरा पोजीशन पर CH3 आ गया। अब देखो CH3 का नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, NO2 का नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये सबसे ज्यादा देन ये तो हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो बच्चों थर्ड सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट और देन सेकंड। कंसेप्ट क्लियर? यहां देखो हाईएस्ट पीकेवी वैल्यू यानी लोएस्ट बेसिक, ठीक है। अच्छा लोएस्ट बेसिक कौन होगा, देखो ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, पता चल गया बस। ये हमारे पास मेथेनामाइन है यानी CH3NH2, ये बेंजीनामाइन है यानी बेंजाइल अमीन CH2NH2, और ये इथाइल अमीन है, ये एरोमेटिक है। तो बच्चों एरोमेटिक सबसे कम बेसिक होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अब, है ना। तो इतने सारे कंसेप्ट और अगर आपके क्लियर हो जाए ना तो बहुत आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो ए हमारे पास है C6H5NH2 एनिलीन, बी हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2N NH2, ठीक है। सी हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 एंड NH2, ठीक है। और बच्चों डी हमारे पास है CH3 CH2 एंड NH2। बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ठीक है। लास्ट बेसिक ऑर्डर, बेसिक
ऑर्डर, ठीक है। चलो देखो NH2 एंड NO2 है ना, सॉल्व करते जाओ आप भी, है ना। NH2 एंड CH3, ये तो मैंने आपको वैसे बताया था, NH2 एंड OCH3, ठीक है बच्चों, और NH2 एंड NO2। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। चलो पहला सॉल्व करते हैं। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये एरोमेटिक है और बाकी सारे एलिफेटिक है, जिसको रेस से हटा दो। ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक। लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड आने की वजह से जो है विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा। डबल बॉन्ड इज विड्रॉइंग, ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है ये विड्रॉइंग है, जबकि यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई भी विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होगा, सबके सब डोनेटिंग इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए डी वाला सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा कंसेप्ट के। यहां पर देखो डोनेटिंग विड्रॉइंग देखना है, ठीक है। जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतनी कम बेसिसिटी, तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा है? NO2 वाला, तो 2 सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग, तो 4 सबसे ज्यादा डोनेटिंग है, +R है ना, OCH3, तो यहां पर डोनेशन होगा, तो मैक्सिमम बेसिसिटी। ये भी डोनेशन है, तो उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर कोई डोनेटिंग और कोई विड्रॉइंग नहीं है, तो ये डोनेटिंग से कम होगा लेकिन विड्रॉइंग से ज्यादा होगा, तो पहले पर ये आ गया, है ना। अच्छा देखो अब NO2 मेटा पर है, तो बच्चों NO2 मेटा पर होने की वजह से -I इफेक्ट शो करता है, लेकिन पैरा पर होने की वजह से -R और -I, पैरा पर ज्यादा विड्रॉइंग होगा, मेटा पर कम विड्रॉइंग होगा, तो इसीलिए मेटा वाला ज्यादा बेसिक होगा बजाय पैरा वाले से। तो क्या आएगा इसका 43152 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो बच्चों ये सारा बेसिसिटी ऑर्डर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार जरूर आता है इससे क्वेश्चन, है ना। तो आप देखो CH3C डबल बॉन्ड NH एंड NH2, ये नंबर 1। CH3CH2 NH2, ये नंबर 2। CH3NH2, ये नंबर 3, और CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये नंबर 4। तो अब मुझे इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बताओ क्या होगा बेसिसिटी, ठीक है बच्चों। और एक और चीज, वन, 2, 3, इनका भी मुझे बेसिसिटी ऑर्डर बताओ, ठीक है। चलो तो ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर करूंगा। तो बच्चों ये था हमारे पास अमीन का बेसिसिटी ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, कंसेप्ट लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और हर बार पूछा जाता है, चाहे वो JEE हो चाहे वो नीट हो, ठीक है। तो चलो तो ये हमारा अमीन्स खत्म हो गया। अब मैं 2-3 प्रीवियस ईयर के बना के फिर आपको नया चैप्टर देखूं। थैंक यू वेरी मच।